हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल माय चैनल निदा क्वीन विद इंग्लिश के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें बताऊंगी मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और किस तरीके से इसमें यूजेस होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट अस स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब क्या होता है? डेट मीन्स भूतकाल। काम तो जारी था भूतकाल में, लेकिन कंटिन्यूअस पूरा नहीं हो पाया। काम तो जारी था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जब वाक्य के अंत में पहचान जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लिया था, दिया था आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो दी सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब लास्ट में ये शब्द आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, लिया था, दिया था, तो दी सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डेट मीन्स पास्ट में काम तो हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, जारी नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। इसकी पहचान तो ये हो गई, एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स, डेट मीन्स एक वचन। कौन कौन से? ही, सी, इट। इनके साथ क्या यूज होती है? वाज। ये क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल नाउन्स, एग्जाम्पल में दे, यू, वी। ये क्या है? बहुवचन। यहाँ पर क्या यूज होगा? वर। यहाँ पर क्या यूज होगा? वर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। रूल्स देख लीजिए यहाँ पर। पहले पॉजिटिव अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखिए। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लिया था, दिया था ऐसे शब्द आते हैं, तो दी सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट। ये क्या है? सिंगुलर पर्सन है। जैसे ये क्या है? मार्कर। ये एक है। अगर मैंने दो ले लिए तो ये दो हो गए। अगर एक मार्कर है तो क्या आएगा? वाज। दो मार्कर हो गए तो क्या आएगा? वर। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले पढ़ाया था, इसमें पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया होगा, इसमें नहीं दिया होगा। और ये है रूल, सब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव अफर्मेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को कैसे पहचानेंगे? जिसमें नॉट नहीं लगा होगा। रूल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए। राम कहानी लिख रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? राम।
राम के बिना ये पूरी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर मैंने कह दिया कहानी लिख रहा था, कौन लिख रहा था? कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता कौन है? राम। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? राम। सब्जेक्ट मतलब कर्ता कौन है यहाँ पर? राम। तो राम है तो यहाँ पर पहले कौन आएगा? राम। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो एक वचन है राम। राम कौन है यहाँ पर? एक वचन है, ही सी इट एक वचन है, तो वाज। राम वाज। लिखने की राइट, WRITE राइट, हम इसमें ING लगा देंगे। राइटिंग क्या लिख रहा था? मैंने की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, राइटिंग द स्टोरी। नंबर सेकंड, बे किताब खरीद रहे थे। बे कौन है यहाँ पर? कर्ता कौन है? बे। अगर मैं बोल दूँगी किताब खरीद रहे थे तो गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? बे। तो बे बहुवचन है, दे यू बी, बे बहुवचन है तो क्या आएगा? वर। दे के साथ क्या यूज होगा? वर। दे वर। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म VUY, ING ला देंगे, वाइंग द बुक। वे अपने भाइयों को पीट रहे थे, तो दे प्लूरल है, दे वर। पीटने की वीट, VEAT, ING लगा देंगे, वीटिंग। किन भाइयों को? अपने भाइयों को, तो देयर ब्रदर्स। राम कहानी लिख रहा था, तो राम यहाँ पर कौन है? एक वचन है, तो यहाँ पर हमने राम ले लिया। सब्जेक्ट इस अकॉर्डिंग टू रूल देखो, सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आएगा? वाज। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो द स्टोरी। वे किताब खरीद रहे थे, तो बे बहुवचन है तो दे के साथ क्या आएगा? वर। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म BUY, वाई को हटा दी, ING लगा दी, वाइंग द बुक। वे अपने भाइयों को पीट रहे थे, तो दे वर बीटिंग देयर ब्रदर्स। आई होप आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेगेटिव बताती हूँ, इसी में बता देती हूँ आपको नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव का रूल, नेगेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो हमारा रूल्स हो गया। तो नेगेटिव को कैसे करेंगे हम? मैं अफर्मेटिव इसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। राम कहानी लिख रहा था, अगर मैं इसी को बोल दूँ राम कहानी नहीं लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नकारात्मक, मतलब नो, नकारात्मक। तो राम कहानी लिख रहा था, अगर मैं बोल दूँ राम कहानी नहीं लिख रहा था, यहाँ पर देख लो, राम कहानी नहीं लिख रहा था, तो राम यहाँ पर कौन है? हमने यहाँ पर बनाया था राम वाज राइटिंग द स्टोरी, तो राम एक वचन है, एक वचन है तो क्या आएगी? वाज। नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? नॉट। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट के साथ ING, राइटिंग, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, राइटिंग द स्टोरी।
नंबर सेकंड देख लीजिए। नंबर सेकंड देख लीजिए। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, बस नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया है, नहीं तो सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव हो गया। वे किताब खरीद रहे थे, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, अफर्मेटिव है। दे वर बाइंग द बुक, अगर मैंने बोला वे किताब नहीं खरीद रहे थे तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें नॉट आ गया। वे किताब नहीं खरीद रहे थे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वे किताब नहीं खरीद रहे थे, तो सेम ऐसे ही बनेगा। देखो आप चीटिंग कर सकते हो, वे किताब खरीद रहे थे, वे किताब नहीं खरीद रहे थे, सेम ऐसे ही बनेगा। दे प्लूरल है तो वर, नॉट नहीं आ गया तो नॉट, दे वर नॉट, VUING बाइंग द बुक्स, वे किताब नहीं खरीद रहे थे, तो नॉट हो गया, वे किताब नहीं खरीद रहे थे, या वे किताबें नहीं खरीद रहे थे, किताबें कर दो, यहाँ पर वे किताब खरीद रहे थे तो यहाँ किताबें कर दो, वे किताबें खरीद रहे थे। दे वर बाइंग द बुक्स, दे वर बाइंग द बुक्स, वे किताबें खरीद रहे थे, वे किताबें नहीं खरीद रहे थे, तो दे वर नॉट बाइंग द बुक्स। सेम ऐसे ये बनेगा, वे अपने भाइयों को पीट रहे थे, तो यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करके बताती हूँ। दे वर नॉट, यहाँ लिख देते हैं हम, दे वर नॉट बीटिंग देयर ब्रदर्स, आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव होता है तो नॉट नहीं होता है, नेगेटिव होता है तो नॉट होता है। एक वचन के साथ बास, बहुवचन के साथ बर। एक वचन कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, या ही की जगह पर किसी पर्सन का नाम जैसे राम, गोपाल, श्याम। सी की जगह पर किसी गर्ल्स का नाम जैसे सीता, गीता, रीना, मीना, काजल, निदा, इस तरीके से। इट तो, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।